हेलो स्टूडेंट्स, थर्ड चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट. द चैप्टर इज करंट इलेक्ट्रिसिटी. सो इट इज़ ऑब्वियस दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक करंट. पूरे चैप्टर में हम सर्किट की बात करेंगे. इससे पहले चैप्टर था वो था आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. वहाँ चार्ज जो है मूव नहीं कर रहा था. अब करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मीन्स चार्ज विल बी मूव and we have to discuss all the phenomena and experiments related with this. Okay, तो इलेक्ट्रिक करंट है क्या? वेरी कॉमन डेफिनेशन: द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एनी कंडक्टर इज द मेजर ऑफ करंट. अगर कोई कंडक्टर है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो उसके किसी भी पर्टिकुलर एरिया, एनी क्रॉस सेक्शन एरिया से पर सेकेंड जितना चार्ज पास हो रहा है उस एरिया में से, वही क्या कहलाता है? दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट. शुरू से हम प्रीवियस क्लासेस से ये डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं, किसी भी कंडक्टर के किसी पर्टिकुलर एरिया से पर सेकंड जितना चार्ज आपका पास हो रहा है, दैट इज़ नोन एज टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एंड दिस इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, बहुत बेसिक डेफिनेशन है. I इज इक्वल टू क्यू बाई टी. अच्छा, यहाँ पर हमने सिर्फ चार्ज की बात की है. अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों कंसिडर कर रहे हैं किसी कंडक्टर में, देन वी ऑलवेज कंसिडर दैट positive charge is flowing forward and negative charge is flowing backward, then net charge will be पॉजिटिव चार्ज माइनस नेगेटिव चार्ज. क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हम माइनस ही लेंगे. ये चीज़ें हमने जब हमने चार्ज पढ़ा था तो वहाँ काफ़ी अच्छे से डिस्कस की थी. अब जब आप इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करते हैं, क्यू प्लस क्यू माइनस, देन इफ़ नेट चार्ज दैट इज डिनोट बाय क्यू हेयर, क्यू इज़ पॉजिटिव तो हम बोल देते हैं करंट इज़ मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. और अगर क्यू नेगेटिव आता है नेट चार्ज, तो हम कह देते हैं करंट इज़ मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, ये तो बात की हमने स्टडी करंट की भी. नेट चार्ज है वो मूव कर रहा है एक क्रॉस सेक्शन एरिया से, पर सेकंड जितना चार्ज है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. बट इन सम केस चार्ज जो है वो एक कांस्टेंट फ्लो नहीं होता. ओके, तो वेरिएशन आता है टाइम के साथ. कई बार थोड़ा सा चार्ज ज़्यादा निकल जाएगा एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, थोड़ा सा कभी कम निकल जाएगा, तो हम कहते हैं करंट जो है वेरी कर रहा है. ठीक है, तो इफ़ द चार्ज फ्लो नॉर्मली दैट थ्रू एन दैट एरिया इज़ नॉट कांस्टेंट, इट इज़ वेरिंग विद टाइम, तब करंट की क्या डेफिनेशन होगी? द फॉर्मूला बन जाएगा लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग जीरो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी. मैं आपको बता दूं, हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में भी ये पढ़ा था. आप कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी, वैसा सा फॉर्मूला ये है. लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग जीरो का मतलब क्या है कि टाइम इंटरवल हमने बहुत छोटा लिया है, इतना छोटा जितना आप कंसीडर कर सकते हैं. चार्ज जो है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है फ्रॉम गोइंग ए क्रॉस सेक्शन एरिया, देन आई बिकम लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग जीरो एंड डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी. वहाँ डेल्टा क्यू क्या है? देर इज़ अ नेट अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज फॉलोइंग नॉर्मली थ्रू एरिया इन ए डायरेक्शन इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी. डेल्टा टी इंटरवल में जो अमाउंट ऑफ चार्ज है जो एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया क्रॉस कर रहा है, उनका रेशो क्या होगा? डेफिनेशन वही है, लेकिन क्योंकि चार्ज फ्लो कांस्टेंट नहीं है टाइम के साथ, तो हमने क्या लगा दी? लिमिट. ठीक है, और ये लिमिट क्या ली कि टाइम इंटरवल आप जितना छोटा ले सकते हैं उतना छोटा लें. उस टाइम इंटरवल में जितना चार्ज आपका पास कर रहा है पॉजिटिव चार्ज, वो और उस टाइम इंटरवल का रेशो जो है दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक करंट इन वेरिंग करंट. अगर करंट कांस्टेंट है तो क्यू बाई टी फॉर्मूला सही है. अगर करंट जो है वो वेरी कर रहा है टाइम के साथ, तो लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग जीरो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी. और ये आप सबको पता है कि ये क्या होता है? दिस बिकम डी क्यू बाई डी टी. ये न्यूमेरिकल सेक्शन में हम बात करेंगे, लेकिन मैंने यह क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि मुझे पता है आपने 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है. ये बेसिकली डेफिनेशन है डिफरेंशिएशन की. तो अगर आपका चार्ज वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन करंट इज डायरेक्टली रिटर्न एज डी क्यू बाई डी टी. डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज चार्ज. क्लियर? तो ये अगला पेज आ गया, हमने यहाँ दिखा दिया. ठीक है, ओके. अब बात करते हैं कि अगर ऐसा यूनिट की बात करें, ये आप समझ ही होंगे कि अगर आपका चार्ज टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे करंट. ठीक है,
ऐसा यूनिट है करंट की दैट इज एम्पियर, हम सब ने पढ़ लिया, 11th क्लास से पढ़ा था, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर देयर, उसमें से एक करंट भी है जिसकी यूनिट जो है एम्पियर है। अब देखिए 1 एम्पियर की जो डेफिनेशन है वो आप Q/T फॉर्मूले से नहीं बताएंगे, यू आर इन 12th क्लास, और ये डेफिनेशन बहुत बार पूछी हुई है। इस डेफिनेशन को हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 में, जब हम मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस करेंगे वहाँ 1 एम्पियर को डिस्क्राइब किया जाएगा। दैट वाज द सेम डेफिनेशन जो SI सिस्टम ने फंडामेंटल यूनिट्स की डेफिनेशन में दिया हुआ है, वही डेफिनेशन को हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसलिए मैं यहाँ 1 एम्पियर की डेफिनेशन नहीं दे रहा, उस गाइड में आपको मिल जाएगी दैट 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, दैट इज़ नॉट प्रॉपर डेफिनेशन, डोंट फॉलो दैट। ओके, सो इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ऐसा क्यों, जबकि हमने पढ़ा है सर्किट में जो है अगर करंट आपका मूव कर रहा है तो वी सी द डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन से करंट की साइन पे फ़र्क पड़ता है, प्लस क्यू भी कहीं लेते हैं, माइनस क्यू भी लेते हैं, 10th क्लास में पढ़ा था हमने। लेकिन फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है, क्यों? बिकॉज इन एडिंग 2 और मोर करंट्स लॉज ऑफ स्केलर एडिशन इज एप्लीकेबल, नॉट द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। अगर आप 2 करंट को जोड़ रहे हैं I1 I2 को, आप सिर्फ अलजेब्रिक सम लेंगे, वेक्टर सम नहीं लेते, इसीलिए करंट को एक स्केलर क्वांटिटी कंसिडर किया जाता है। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल। आफ्टर दैट फॉर कन्वीनियंस हमने जो है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उसी को हम लेते हैं हमेशा डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। ये भी 10th में हमने अच्छे से डिस्कस किया था कि जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है वही क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ करंट। नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन के अपोजिट जो है पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा और उसे हम लेते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। ये जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है उसे हम बोल देते हैं कन्वेंशनल करंट। जो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है पर यूनिट टाइम दैट इज नोन एज कन्वेंशनल करंट, एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है दैट इज गिवन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट, मीनिंस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। अगर आप सिर्फ करंट बोल रहे हैं तो आप कन्वेंशनल करंट की बात ही कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक करंट का मतलब क्या होगा, हम इलेक्ट्रॉन्स की मोशन देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर, याद रह जाएगा आपको। तो ये 2 तरह के करंट हमने यहाँ डिस्क्राइब कर दिए। करंट के बहुत सारे टाइप हैं, डे बाय डे हम पढ़ेंगे, बट यहाँ हमने 2 ही पढ़े हैं। फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज पर यूनिट टाइम इज कन्वेंशनल करंट, फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम इज इलेक्ट्रॉनिक करंट, और इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है वो कन्वेंशनल करंट के हमेशा अपोजिट में चलेगा। और हम जो सर्किट में डायरेक्शन ऑफ करंट लेंगे दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। यहाँ पर 2 और बातें हमने एक्स्ट्रा नोट में दिखाई है, जरूरी नहीं आप एग्जाम में शो करें, कि जो आप लाइटनिंग होती है जब व्हेन देयर इज़ ए रेन इन योर सिटी, तो जो एवरेज लाइटनिंग है उसमें करंट होता है, वहाँ भी चार्ज फ्लो कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसका ऑर्डर जो है वो कितना है, 10,000 ऑफ एम्पियर। यस, बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा जो है विनाश करती है जब भी कहीं बिजली गिरती है, क्योंकि उसका जो ऑर्डर है करंट का बहुत ज़्यादा है। हमारा जो नर्व सिस्टम है उसमें भी करंट फ्लो कर रहा है, बट इट इज़ वेरी लेस इन द रेंज ऑफ माइक्रो एम्पियर। तो ये 2 बातें आपकी नॉलेज के लिए मैंने बताई है। ओके, तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक था दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। इसकी डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला काफ़ी इजी है, लेकिन ये स्टार्टिंग है, अभी आगे हम डे बाय डे और पैरामीटर की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।